एक सबसे बड़ी इस दुनिया में जो आज खड़ी है वह है लोगों का एक नेगेटिव माइंड। कुछ लोग कभी पॉजिटिव नहीं होते, दे आर ऑलवेज नेगेटिव। वो हमेशा अपने माइंड में ऐसी थॉट्स को लेके जिंदगी जीते हैं जो थॉट्स उनकी ही जिंदगी खराब कर रहे हैं। कुछ टाइम पहले मुझे नोज में एक इन्फेक्शन हुआ। मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मुझे मेडिसिन दे दी, लेकिन जब मैंने मेडिसिन लेना स्टार्ट किया तो इससे कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैं एक और डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा ये सर्जरी है, अब ऐसे ठीक नहीं हो सकते। अब मुझे कुछ बताया गया, अब ये मेरे ऊपर है, मैं इसे कैसे ले रहा हूं। अब मैं इसको बैठ के नेगेटिव ले रहा हूं, ऐसा क्यों हुआ, मैं तो प्रभु का दास हूं, मैं तो जगह जगह जाता हूं उसका काम करने के लिए, मुझ पे क्यों उसने अलाउ किया। इससे बेहतर है कि मैं ये बात पर विश्वास करूं कि चाहे कुछ भी हुआ हो, मेरा परमेश्वर चंगा करना जानता है। बट समटाइम्स हमें कुछ पता चलता है ना, कभी कभी इन दिनों में लोग बहुत ज्यादा इमेज कॉन्शियस हैं। अगर इन दिनों में लोग बहुत इमेज कॉन्शियस हैं, मतलब अगर उनको कोई भी कह दे आप थोड़े से मोटे दिखते हो या आप कुछ ज़्यादा ही पतले हो, आपके दांत बाहर हैं, आपकी आंखें देख वहाँ रही हैं लेकिन आप यहाँ देख रहे हो, वो इतना टेंशन ले लेते हैं इस चीज़ का कि आई एम नॉट लुकिंग गुड। पीपल आर ओवर थिंकर्स इन दीज डेज। और जानते हैं हम अधिक सोचने वाले और नेगेटिव पर्सन क्यों हैं? उसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारा माइंड रिन्यू नहीं हो रहा। हमारा लाइसेंस रिन्यू हो गया है, हमारा पासपोर्ट रिन्यू हो गया है, सब कुछ रिन्यू हो गया है, पर आवर माइंड इज ओल्ड। हमारा मन कई बार पुराना होता है। और मैं आपको आज कुछ रीजंस बताता हूं। हमारा माइंड एक्चुअली, मैंने ये ऑब्जर्वेशन है मेरी और कुछ पवित्र आत्मा की प्रेरणा है। 3 वजह हैं जिसकी वजह से आज मन जो है वो लोगों का नया नहीं हो पा रहा है। उसका पहला रीजन है लोग चर्च में सो रहे हैं आजकल। आज आप किसी भी सर्विस में जाके देखो, आपको बहुत सारे लोग सोते हुए मिलेंगे, बहुत सारे लोग। और कभी कभी तो खुद पास्टर भी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जानते हैं लोग क्यों सोते हैं चर्च के अंदर? आज रीजन क्या है? आप देखिए, अगर आपके सामने मैं तारक मेहता लगा दूं, आपको 1 मिनट नींद नहीं आएगी। आपको फोन यूज करते समय कभी नींद नहीं आती, लेकिन व्हेन स्टार्ट, जब परमेश्वर का वचन स्टार्ट होगा, यू फील, आप फील करते हैं कि आपको नींद आ रही। अब आप सोचिए, अगर मैं बीज बो रहा हूं और आप सोए हैं, तो बाइबल कहती है ये बीज मार्ग के किनारे ही गिर गए, अब तक पहुंचे ही नहीं। कभी आपने सोचा आपको चर्च में नींद क्यों आती है? बताइए। क्योंकि आजकल मसीह लोगों को सिर्फ हफ्ते में 2 दिन आराम मिलता है, और वो है रविवार सुबह के चर्च में। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? वो जान निकलने तक काम करते, लेकिन जब संडे मॉर्निंग आता है, जैसे ही वो बैठते हैं, और अगर प्रचारक भी बोरिंग है, नींद आना स्टार्ट हो जाती है। कहिए पास वाले को, सर चर्च में नहीं सोते। बोलिए बोलिए प्लीज, बाजू वाले को बोलिए। पास्टर, उसको बुरा लगेगा। अरे उसको जल्दी बोलो, फिर तो उसको तो जरूर बोला करो। कई लोग चर्च में सोते हैं, रीजन पता है क्या है? क्योंकि रात को लेट नाइट सोने की आदत है। 3-3, 4-4 बजे तक जानवरों की तरह जागते रहते हैं। यस, आई एम से दिस इज एनिमल लाइफ, जानवरों की जिंदगी है।
4 बजे तक ऑनलाइन, व्हाट्सएप। नज़र भी खराब हो रही है, दिमाग भी करप्ट हो रहा है, हेल्थ के साथ भी मजाक कर रहे हैं हम लोग, हम अपने साथ गेम्स खेल रहे हैं एंटरटेनमेंट के नाम पे। हाँ, आप अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है, अगर आपका कोई काम है, सोता तो मैं भी जल्दी नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं लेट क्यों सोता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम रहता है और मैं जो कर रहा हूँ उससे मैं और हेल्दी हो जाता हूँ उल्टा। लेकिन कई बार आप देखिए, आप लेट नाइट तक बैठते हैं, ऑनलाइन बैठते हैं, वही चीजें जो लोग पोस्ट करते रहते हैं, आप देखते रहते हैं। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप सोएंगे नहीं तो चर्च में ही सोएंगे ना ब्रदर। और मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं भाइयों, प्लीज लड़कियों पे टाइम वेस्ट मत करो। प्लीज ब्रदर, बोलो बाजू वाले को, लड़कियों पे टाइम वेस्ट मत करो। मत कर भाई, मत कर, बोलो मत कर भाई, मत कर। डोंट वेस्ट योर लाइफ ऑन गर्ल्स। खुदा अपने समय में आपको बहुत अच्छी अपनी बेटी देगा। देखो कितना जोर से आमीन बोल रहे हैं ये लोग। लेकिन प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि आप बिलीव कीजिए, आप लव नहीं, आप लस्ट फॉलो कर रहे हैं। और मेरी बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं छोड़ो अपने बाबू को, वो परमेश्वर का दास है, उसको बनने दो। आप रुकावट बन रहे हो उसके लिए। मैं हमेशा कहता हूं, डोंट बी लाइक अ जज़बेल, बी लाइक अ हन्ना एंड एस्तर। किसी की जिंदगी में हन्ना की और एस्तर की तरह जाइए, न कि जज़बेल। आप जानते हो कितनी लड़कियों ने, कितने लड़कों की कॉलिंग बर्बाद की, और कितने लड़कों ने लड़कियों की बुलाहट खत्म कर दी है इन लव अफेयर्स में जाके। डोंट वेस्ट योर टाइम ब्रदर, क्राइस्ट इज कमिंग। प्रभु आने वाले हैं, अपना पर्पस पूरा करो। आई नो आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती होंगी, आप सोचते होंगे क्यों आए, शाम को ही आते तो अच्छा होता। पहली चीज जिसकी वजह से लोगों का माइंड नया नहीं हो पाता, और उसका प्रॉब्लम ये है क्योंकि वे चर्च में सो रहे हैं। अच्छा, मैं आपको और गहरा ले जाऊं। मैंने 2 तरह के लोग देखे सोने वाले, एक आंखें बंद करके सोने वाले, दूसरे आंखें खोल के सोने वाले। इनका दिमाग है ना, अंदर ही अंदर कुछ और चलता रहता है। ये देखते हैं मुझे, इवन वो ये ऐसे भी करते हैं, चांगला बोल दो, ये भी बोल देते हैं, लेकिन अंदर कुछ नहीं जाता। देयर माइंड इज नॉट रिन्यूड। अगर मन नया नहीं होगा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हैं, काम ही खत्म हो गया सर। अगर आपका मन नया नहीं हुआ है और अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो बहुत नेगेटिव हैं, तो वो भी इंकरेज कभी नहीं हो पाएंगे। एक्सक्यूज मी। सेकेंड थिंग, आज लोगों का माइंड क्यों नया नहीं हो पा रहा है, दूसरा रीजन, क्योंकि वे चर्च के अंदर फोन यूज कर रहे हैं। पास्टर प्रीच करते हैं और एक भाई बहन लेके बैठे हैं मोबाइल, और किसी को उसके मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हैं। व्हाट अ पैथेटिक जनरेशन इज दिस। नो रेवरेंस, नो ऑनर फॉर गॉड्स वर्ड। कोई इज्जत नहीं है प्रभु के वचन की कुछ लोगों के लाइफ में। मैं बहुत हद तक बुजुर्गों को देखता हूं, या मैं ऐसे लोगों को देखता हूं जो 80s में बिलीव में आए हैं, 85 में बिलीव में आए हैं, 90s में बिलीव आए हैं। मैं आज भी देखता हूं उन्होंने एक अच्छा कल्चर, क्रिश्चियन कल्चर अपनाया है। आप बहुत सारे बुजुर्गों को देखोगे वो अपना फोन नहीं निकालते। लेकिन ये जो अभी की पीढ़ी आई है ना 2015 के बाद, इन्होंने बहुत चर्च खराब किया है। दे मैस अप, मतलब यू नो दे आर अ बैड एग्जाम्पल्स। मुझे लगता है ये खराब उदाहरण है हमारे कलीसियाओं में। मीटिंग चलती रहेगी,
1 घंटा को आते हैं ना, ये आधी दुनिया को बंद करके आई। बॉम्बे में इसका नाम है आधी दुनिया। आधी दुनिया इसमें ही है। आपको फूडी बनाने के पीछे लगा पड़ा है डेविल इन दिनों में। आप जानते हो वो इन दिनों में नंबर 1 उसका आज लक्ष्य है एक व्यक्ति को खाने के पीछे पागल करना, फूडी बनाना। फूडी का मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत खाते हो। फूडी का मतलब होता है एक आदमी जो खाने के लिए बहुत पैशनेट होता है, सब चीजें खानी है। कई लोग जब बारबेक्यू नेशंस जैसे बहुत सारे रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, तो वो भर भर के नहीं खाते, थोड़ा 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 सब ले लेते। सुबह उठेंगे 4 वड़ा पाव, इतना इतना मिसल, और इन मिसल वालों ने मिसल भी अनलिमिटेड कर दी। आप जानते हो ओवर ईटिंग आपको लेजीनेस में ले जाती है। वो आपकी प्रेयर लाइफ को किल कर देती है, खत्म कर देती है। अधिक खाने वाले लोग कभी प्रभु में बढ़ नहीं पाते। एक दिन मैंने छोले भटूरे खाए, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, मुझसे चला नहीं जा रहा था। मैं जैसे खाया उन भटूरों ने मुझे बिठा दिया। यॉर्निंग दे रहा हूं, मुझे इतना काम था उस दिन। मैंने कहा प्रभु ये मैंने क्यों खाया आज। मुझे प्रभु ने कहा अभी भुगत। और मैं बाहर गया, 1.5 घंटा चला, पूरा स्मैश हैं, इतना खाते हैं कि हाथ जोड़िए, उन्हें बोलिए कम खा, बोलिए बाजू वाले को कम खा। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप बहुत खाओगे ना, आने वाले दिनों में आपके साइज के कपड़े भी नहीं मिलेंगे आपको। फिर बिल्कुल कपड़े पहनेंगे ना, कोई कपड़ा इधर फंसेगा या इधर तो फंसेगा ही फंसेगा। कभी कभी तो स्लीव्स ऊपर नहीं आएंगी। मॉर्निंग में उठो, थोड़े से पोहे लो। अगर आप कहो तो मैं आपको अपना डाइट दूं। लंच बंद कर दो लंच। मॉर्निंग में उठो, थोड़े से पोहे लो। दोपहर में बहुत भूख लगती है, ब्रेड बटर ले लो, एक मील छोड़ ही दो। रात को अच्छे से खाओ और खाना खाने के बाद थोड़ा वॉक करो। अपनी बॉडी को ऐसे रखिए कि प्रभु रात को 3 बजे उठाए तो भी उठ के आप प्रार्थना कर सके। अपने बदन को ऐसे रखिए कि प्रभु अगर रात को 3 बजे भी आपको उठाए और कहे ना कम ऑन वेक अप प्रे, ओके लॉर्ड आई एम हियर। लेकिन सोचो अगर आप रात को 10-15 रोटियां खा के, आधे किलो चावल खा के आप उठेंगे 3 बजे रात को, उठ प्रार्थना कर रहा हूं, शुरू कर रहा हूं। कुछ लोगों की डिक्कारें ऐसी होती हैं, अलार्म की तरह काम करती हैं। These are the reasons आज लोग लेजी हो रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं, इसीलिए उनका मन नया नहीं हो पा रहा। डेविल ऑलवेज रूट पे अटैक करता है, रूट। जॉन द बैप्टिस्ट रोज प्रीच करता था, मैं प्रभु की आवाज हूं, मैं जंगल में पुकारने वाले की आवाज हूं। और डेविल उसको रोज देखता था, आवाज 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 करता रहता है, ये खाली कैसे इसको चुप करवाएं, बहुत तंग कर दिया है, पूरी इजराइल को खुदा के पास लेके आया है। उन्होंने गर्दन ही काट दी ताकि आवाज ही बंद हो जाए। हमें लगता है ये गर्दन एक लड़की ने कटवाई है, नहीं सर, लड़की के पीछे कोई और है। शैतान ने उसकी गर्दन ही कटवा दी ताकि आवाज ही बंद हो जाए। ही ऑलवेज कट द रूट्स। वो जानता है एक आदमी को मैं कहूंगा ना पाप कर, वो नहीं करेगा, लेकिन कैसे ना कैसे इसको फूडी बनाओ, इसकी प्रेयर लाइफ स्टैंड द थिंग्स। आप जानते हैं आज से बहुत साल पहले मेरी बाइबल कहती है पिंतिकॉस के दिनों में पवित्र आत्मा आया, वहां से चर्च स्टार्ट हुई। लेकिन उनके लिए यह इतना आसान नहीं था चर्च चलाना। बाइबल कहती है हर व्यक्ति उन्हें तंग कर रहा था, और बाद में उन पे इतना सताव आया कि उन्हें बच जाना पड़ा। कोई ईरान चला गया, कोई इराक चला गया, कोई तुर्की चला गया, कोई पर्शियन रीजन में चला गया। और बाइबल कहती है उन दिनों में फिलिपुस सामरी नगर में चला गया।
और सामरी नगर में उसने परमेश्वर के लिए बहुत सारी बातें कही और बाइबल कहती है बहुत से लोग विश्वास में आए। और वहां पर एक लड़का था, एक ब्रदर थे वहां पर जिसका नाम था शिमोन। हिज नेम वाज साइमन। बाइबल कहती है वो एक जादूगर था। आप जानते हैं जब फिलिप्पुस से प्रचार करना स्टार्ट किया और लोगों ने परमेश्वर की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया, इस आदमी से लोगों ने किनारा करना स्टार्ट कर दिया। अब इसकी जय जय करना बंद कर दी। ये बात इसे बड़ी बुरी लगी कि मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं हूं। अब मुझे कोई देख नहीं रहा, अब मुझे कोई सुन नहीं रहा। यू नो सम पीपल आर वेरी डिस्टर्ब जब वो बहुत अच्छे से आए एंड नोबडी अप्रिशिएट। तब इस बंदे ने खुद भी विश्वास किया, बपतिस्मा भी ले लिया और एक दिन इसी चर्च में पतरस ने विजिट किया और उसने क्या देखा कि पतरस जब लोगों पे हाथ रखता है वो अनॉइंट होते हैं, दान वरदान पाते हैं, वो अभिषेक प्राप्त करते हैं। और बाइबल कहती है वो अपने घर से पैसे निकाल के पतरस के पास आके कहता है, सर ये लीजिए और मुझे भी ये दे दीजिए ताकि मैं भी जिस पे हाथ रखूं। आप देख रहे हो, ही इज बैप्टाइज्ड, ही इज अ बिलीवर बट हिज माइंड इज ओल्ड। अभी भी देखिए वो बंदा, उसने विश्वास किया है, बपतिस्मा लिया है, ही लिव विद द मैन ऑफ गॉड, वो प्रभु के दास के साथ रहता है, पर उसका मन अब भी पुराना है। अभी भी वो क्रिश्चियनिटी के अंदर आके भी एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहता है कि लोग उसे देखेंगे कैसे। आप विश्वास कीजिए मेरे भाई मेरी बहन, आपके पास पैसे नहीं है ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप सोच रहे हो मेरे पास पैसे नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपके बदन में कहां पर दर्द है ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप बिलीव करते हो मैं बीमार हूं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। Your problem is your thinking. Your problem is your overthinking. Your problem नहीं है, मन भावनी है, पवित्र है, आदरणीय है, सद्गुण के योग्य हैं, उन्हीं पर ध्यान कर। क्योंकि पौल जानता था हमारे सामने बहुत सी बातें आएंगी जिस पे ध्यान देके हम अपनी लाइफ को स्पॉइल कर सकते हैं। मैं रिसेंटली अपने कलीसिया की एक बेटी से मिला, कॉलेज में पढ़ती है वो। किसी लड़के ने उसको प्रपोज किया एंड द गाय वाज अनबिलीवर। लड़का प्रभु में नहीं है और रोज बातचीत होती थी। एक दिन इस लड़की को और लड़की ने पढ़ लिया और उसे फटाफट से डिलीट कर दिया। क्योंकि आप जानते हो व्हाट्सएप एक ऐसा ऐप है जहां पर आप कुछ सेंड करने के बाद आप डिलीट कर सकते हो। लेकिन लड़की ने पढ़ लिया था। सो उसने कॉल किया उससे कि तू ये किसको लिख रहा था। तो उस लड़के ने बहुत भड़क कर कहा, ऐसे कैसे बात कर रही है। यू नो जब लोग गलत करते हैं तो अपने एटीट्यूड से उसको दबाने की कोशिश करते हैं। लड़की के अंदर सीड आ गया था कि आई थिंक ही इज अ वुमेनाइजर। उस लड़की ने दुआ की, खुदा मैं जानती हूं मैं गलत हूं, लेकिन अब मैं फंसी हुई हूं, अब मुझे क्लियर कर मैं कहां जाऊं। आप बिलीव कीजिए खुदा ने उसको प्रूफ दिया और लड़के ने एडमिट किया कि वो गलत है। अब वो इतनी हर्ट है इस चीज से, अब वो अपने इमोशंस में इतनी हर्ट सफर कर रही है। क्यों गलत पर्सन को मैंने अपनी लाइफ उनको हाथ में दी। आप जानते हो जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपकी सोल, आपकी इमोशंस को डीपली हर्ट करती हैं और ये हो सकता है वो आपके अंदर ही है। कैसे नए होंगे आखिर आप? कब तक इन जख्मों को लेके चलेंगे? बहुत लोग होते हैं आपके लाइफ में आते हैं, चीट करते हैं, फायदा लेते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं आपके साथ और वो आपको डैमेज करके जाते हैं। क्या आप इतने वीक हो कि कोई डैमेज करके चला गया और बस आप उसी दिशा में आज तक हो?
मैं अपने चर्च के अंदर हमेशा एक बात कहता हूं, मैं आपको भी कहता हूं, फॉरगिवनेस को अपनी बॉडी से भी आगे रखो, क्षमा करने को। क्योंकि आप एक ऐसी दुनिया में रहते हो जहां पर हर कोई अनपरफेक्ट है, लोग आपको हर्ट करेंगे और डेविल वेट करेगा कि ये हर्ट हो और आप लोगों से दूर जाएं, पास्टर से दूर जाएं, चर्च से दूर जाएं, आपके लिए कोई प्रेयर नहीं हो, आपको कोई अनॉइंटिंग नहीं मिल पाए और आप एक ऐसी जगह पे आ जाओ जहां पर आप डैमेज और अकेले हो जाओ। आप पढ़ के देखिए, दिस इज रिटन इन गॉड्स वर्ड। सो आज अगर आपको लगता है कि आपका माइंड बहुत हद तक रिन्यू नहीं हुआ है, नया नहीं हुआ है, तो मैं विश्वास करता हूं आज का वचन ये काम कर देगा। आई बिलीव। लेकिन उसके लिए आपको लगातार जागते रहना पड़ेगा, फोन को अंदर रखना पड़ेगा, और न केवल मुझे, लेकिन जब भी रविवार को आप अपने कलीसिया में जाते हैं, लिसन योर ऑनरेबल पास्टर, प्रभु के दासों को सुने, ये बहुत जरूरी है। आप विश्वास कीजिए, पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसा खुदा नहीं है। एक वही है जो आपको ज़िंदगी देता है, एक वही है। यू नो सिस्टर्स, समटाइम्स यू आर अलोन बट यू नेवर फील लोनली। कई सारी बहनें अकेले रहती हैं कई बार, तो पर वो अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ है। बट समटाइम्स वी आर विद 1000 पीपल, हम 1000 लोगों के साथ रहते हैं, बट वी फील अलोन। या मैंने बहुत लोगों को देखा है, दे आर अलोन बट नेवर फील लोनली, क्योंकि वो खुदा के करीब है। दे आर सो नियर टू गॉड। हमें एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए बुलाया गया है। हर समय हर वक्त लोग आपके साथ नहीं होंगे। सो कितने लोग आज के वर्ड के लिए तैयार हैं? पक्का? आवाज कम है बहुत। फास्टिंग में आए हैं आप लोग आज? नहीं ना, लग तो नहीं रहा है मुझे। चलिए मेरे साथ अपनी बाइबल खोलिए। कम ऑन, ओपन योर ब्लेस्ड बाइबल, द बुक ऑफ डैनियल। हम सब खोलेंगे डैनियल की किताब। लाए हैं बाइबल, डैनियल की किताब लाए हैं साथ में आप लोग? ओके, वंडरफुल। थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए। नहीं, आपका नहीं, माइक का। द बुक ऑफ डैनियल, डैनियल की किताब खोलिए। मैंने किसी को कहा उस दिन डैनियल की किताब खोलिए, तो उन्होंने कहा पास्टर वो तो नहीं लाए हैं, बाइबल लाए हैं। मैंने कहा उसी में है। और आप विश्वास कीजिए, उस दिन एक को उत्पत्ति भी नहीं मिल रहा था। पास्टर वेयर इज जेनेसिस? मैंने कहा यू नीड टू रिपेंट। डैनियल, कहिए डैनियल। कोई है यहां पर डैनियल जिसका नाम डैनियल है? चलो कोई बात नहीं, शेरों की मान में चले जाते। डैनियल 6 अध्याय, चैप्टर 6। सब रेडी है? स्टार्ट करें? थैंक यू। 6 वर्सेस 10 मैं बीच में से ले रहा हूं, क्योंकि अगर एक एक पढ़ूंगा बहुत टाइम जाएगा। 6 का 10। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को ये वचन पढ़ना है। आपके पास बाइबल नहीं है तो प्लीज़, अगर आपके पास में, अगर आपका सेम जेंडर का कोई बैठा हुआ है तो उनको बोलिए, मुझे भी दिखाइए। ओके, 1 2 3।
एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लोग मन में पढ़ रहे हैं कुछ लोग। 1 2 3। आज जब मैं मॉर्निंग में प्रेयर कर रहा था कि आज क्या वर्ड क्या है, आप जानते हो इस बार प्रभु मुझे नागपुर बहुत सीन में डैमेज है। गॉड हमेशा एक पर्सन को एक पर्पस से बेचता है। सब ध्यान दे, आइए सब ध्यान दे, स्ट्रेट बैठे एकदम मस्त। हाँ हाँ, मुझे ऐसा लगा कुछ लोग थिएटर में बैठे है ना। यहाँ पर बसंती नाचने वाली है। अब नहीं जी, यहाँ पर कोई बसंती नहीं नाचने वाली है। यहाँ पर जीवित परमेश्वर का वचन प्रचार होने वाला है। आमेन। सो हमेशा डिसिप्लिन। हाँ, मुझे अच्छा लगा आपका इस तरह बैठना। आइए सब ध्यान दें। दानियल 6 अध्याय एक ऐसा अध्याय है जहां पर आप देख सकते हैं एक कुछ लोग जलन के मारे किस तरह पागल हो जाते हैं। जेलसी एक ऐसा सिन है जो चर्च के अंदर लीडरशिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। जेलसी एक ऐसा सिन है जो कभी आपको किसी की भी विक्ट्री सेलिब्रेट करने नहीं देगा। आज बहुत सारी बहनें एक दूसरे के साथ टच में क्यों नहीं है? कुछ भी नहीं किया है उसने आपका, पर ना आपने उसका कुछ किया है। प्रॉब्लम यह है कि आपके पास एक तुलना करने वाला माइंड है। तुलना इंग्लिश में से कहते हैं कंपैरिजन। कंपेयर करते हैं हम। मैं कभी कभी कुछ बहनों को देखता हूं, कभी बन नहीं पाती हैं आपस, और मैं कभी कभी पूछता हूं आप बात क्यों नहीं करते हो? वो करती है क्या? मैं क्यों करूं? वो खुद भी तो नहीं करती है ना। प्रॉब्लम क्या है सिस्टर? आप करो ना। नहीं, लेकिन मैं क्यों? आप ही। मैं ये नहीं कहता हूं कि भाइयों में जलन नहीं होती है, उनमें भी होती है, लेकिन वो अलग तरह के जल्लू हैं। वो बिजनेस से जलते हैं। वो देखते हैं कि पास्टर ने ऊपर बुलाया उसको, मेरे को नहीं बुलाया। वो देखते हैं कि भाइयों के अंदर एक डिफरेंट जेलसी है, बट मैंने देखा है बहनों के अंदर एक डिफरेंट जेलसी है। बहनें बहुत हद तक जलती हैं लुक्स पे। वो अच्छी दिखती है, उसके ड्रेसेस बहुत अच्छे होते हैं, और अगर वो बहन आत्मिक है और अच्छा गीत गाती है और पास्टर उसको अप्रिशिएट करता है, इससे जेलसी। हम तो इतने सालों से बैठे हुए हैं, हमें तो कोई कुछ काम देता ही नहीं है चर्च में, लेकिन ये 2 दिन पहले आई लड़की, इसको ऊपर खड़ा कर दिया है। सो मेनी पीपल। अब हो सकता है ये आप बोलते नहीं है, पर आपके दिमाग में चलता रहता है। आप जानती हो जेलसी एक ऐसा पाप है, कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। दाऊद अनॉइंटेड हुआ, शाऊल जलने लगा, उसी का बेटा उस अनॉइंटिंग के अधीन था। ट्रस्ट मी, अ पर्सन हु इज अनॉइंटेड बाय गॉड, परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद को खुदा ने मसा दिया। और शाऊल इस बात से बहुत जलता था कि लोग इसकी वाहवाह करते हैं, पर उसी का बेटा उसको अपने घर की खबरें बताता था, यार मेरा बाप तुझे नहीं छोड़ेगा, तू भाग इधर से। क्यों? क्योंकि ही अंडरस्टैंड ही इज द किंग। कई बार परमेश्वर आपके सामने ऐसे लोगों को लेके आएगा जो आपसे ज्यादा प्रभु में आगे होंगे। जलन से बेहतर है उनके अधीनता में आइए, प्रभु आपको उठाएगा। गॉड विल ब्लेस यू। कई बार परमेश्वर आपको किसी को सामने इसलिए नहीं लेके आता ताकि आप जलो, वो इसलिए लेकर आता है ताकि आप समझो आपको भी यहां आना है। कभी न जले, हमेशा दूसरों की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने वाले बने। कोई आपसे ज्यादा एग्जाम में मार्क लेके आया है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
मेरी कजिन की परसेंटेज आई 99। उसने गुस्से में अपने आप को ग्लास मार दिया। मैं उसके घर गया, मैंने कहा क्या कर दिया है, ये क्या छपा हुआ है गोल, तू जा इधर से। मैंने कहा हुआ क्या? एक परसेंटेज नहीं आई है। मर जाता था क्या अगर 1% मुझे दे देता। मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था, प्रभु 99 में रो रही है, मुझे दे, मैं 3 साल निकाल दूं। कितने भाई लोग या बहनें यहां पर जो 35% लेके पास हुए थे मेरी तरह? 1 2 3 4 5 6 7 7.5, आधा हाथ उठा हुआ है उसका, 8। ये रो में सब सुधरे हुए, 9 10 11 12 13 14। थैंक यू सिस्टर। देखो हम कितनी बड़ी गैंग है यहां पर। आप बिलीव कीजिए, मैं 35% लेके पेड़े बांटता था। मैं नानी के पास जाता था, नानी ये ले, कितना परसेंटेज आया? 35 पे पेड़े लेके आया। हाँ, क्योंकि उम्मीद ही नहीं थी कि हम पास है। वो पता है क्या करता था, जैसे अभी बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए रहते हैं ना, ये पार्टी को वोट दो, वो पार्टी को वोट दो, वो लड़का अपना फोटो लेके बोर्ड बनवाता था। तू तो आइडल है हमारा। मैं ये कहना चाहता हूं, तुलना, कंपैरिजन एक गंदी स्पिरिट है। इट्स अ बैड स्पिरिट। वो वर्शिप क्यों कर रही है, वो वचन क्यों प्रचार कर रहा है, पास्टर हमेशा उसको लेके जाता है, मेरे को नहीं लेके जाता, मेरी तो इज्जत ही नहीं है, मेरी बातों को तो ये ऐसे ही उड़ा देते। ऐसे ही उड़ा देते, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। वाई सिस्टर, क्यों इतना तुलना करना? आप पढ़ के देखिए, जिन लोगों ने बहुत जलन रखी थी ना, वो शेरों की मान में चले गए। अंत में यही होता है इन लोगों का, कभी बढ़ नहीं पाते हैं आगे। क्रिश्चियनिटी इज नॉट चेंज योर रिलीजन, क्रिश्चियनिटी इज चेंज योर एटीट्यूड। मसीहत धर्म बदलना नहीं है, मसीहत चरित्र बदलना है। प्रभु हमें धर्म देने नहीं, आप किसी भी किताब को पढ़ के देखिए, हर जगह लिखेगा धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र। हमारी बाइबल के बाहर लिखा है पवित्र शास्त्र, क्योंकि परमेश्वर हमें पवित्र करने आया, न कि धर्म देने के लिए आया। उल्टा धर्म के नाम पे ही बटे हुए हैं लोग आज। तू कौन है भाई? मैं ये हूं। तू कौन है? हाँ तू मेरा, आ जा, तेरे को जॉब दूंगा मैं। आप देखते हैं कुछ लोग सिर्फ अपने ही रिलीजन के लोगों को जॉब देते। इवन मैं आपको एक बात बोलूं, गॉड इज नॉट ऑल्सो क्रिश्चियन। खुदा खुद भी क्रिश्चियन नहीं है। ही इज गॉड ऑलमाइटी, वो बाप है हमारा। आमेन। कहिए पास वाले को, यीशु धर्म नहीं बदलते, यीशु जिंदगियां बदलते। आमेन, हालेलुया। मेरी बाइबल कहती है एक व्यक्ति था, उसका नाम था दानियल। कोई सैलरी नहीं मिलती है गुलामों को, नौकरों को सैलरी मिलती है। इसीलिए पॉल हमेशा यह कहता था, आई एम द बॉन्ड सर्वेंट, नॉट अ पेड सर्वेंट। पास्टर होना नौकरी नहीं, समर्पण है। एक व्यक्ति जो पास्टर बनना चाहता है, याद रखना ब्रदर, यह सैलरी बेस काम नहीं है, यह समर्पण है। आपको पास्टर बनने से पहले यह बात याद रखना, आपको आपकी ही जिंदगी पे कोई हक नहीं बचेगा। आप दाढ़ी भी अपनी मर्जी से नहीं कटवा सकते। आपको ऐसे दाढ़ी कटवानी पड़ेगी ताकि यंग सिस्टर्स आपकी तरफ देख के अट्रैक्ट ना हो। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? भाई मैंने उसको बोला नीचे उतर जा, ठीक करके आ खुद को। क्या चाहते हैं हम लोग? हमें देखें, उसे देखने चाहिए। तो आप सिंपल रहो ना, यू शुड बी सिंपल। मैं एक चर्च में गया था मीटिंग लेने,
एक ग्रुप था लड़के लड़कियों का, लड़कियों ने इतने स्कर्ट्स पहने, नीचे नेट पहना है, कौन इनकी वर्शिप देखेगा? आधा घंटा तो लोग उनको ही देखेंगे। आप बिलीव करेंगे मैंने क्या किया? मैंने इवनिंग सर्विस ही नहीं ली। मैंने कहा मैं नहीं ले सकता, पहले वर्शिप ग्रुप चेंज करो। डोंट टॉलरेट ऑल दिस नॉनसेंस थिंग्स। अगर आज हम ऐसी पीढ़ी हैं, अगर हम ये सारी चीजें बर्दाश्त करेंगे, आने वाले दिनों में चीजें और वर्स्ट हो जाएंगी। आपको पता है आज पवित्र आत्मा की जगह एआई ले रहा है। आप देखिए, लोग बाइबल में सर्च ही नहीं कर रहे, हर कोई गूगल पे जा रहा है। ओ गूगल में आइजाया में माँ के ऊपर कितने वचन लिखे हैं, माँ, मम्मी, सारे वचन सामने आ गए। हार्ड कॉपी खोल ही नहीं रहे। एआई तो ये चैट जीपीटी, ये तो ऐसे प्लेटफॉर्म बन गए हैं, आप कुछ भी लिख दो ये आपको सरमन तक बना के दे देंगे। आपके लिए पवित्र आत्मा ही सब कुछ होना चाहिए। होली स्पिरिट इज एवरीथिंग। हालेलुया। आप जानते हो बाइबल कहती है डैनियल के दिनों में, अब उसके दिनों में बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, परमेश्वर ने उसको उठाया, और ये बात उसके लोगों को अच्छी नहीं लगी। वो सोच रहे थे हम लोग बचपन से इराक में रहते हैं, हम बचपन से बेबीलोन में रहते हैं, किंग ने हमको कुछ नहीं कहा, लेकिन ये लड़का यहूदी इजराइल से आया हुआ, यरूशलेम का रहने वाला, इसको उठा रहा है। और जानते हो उन लोगों ने क्या किया? लिसन वेरी केयरफुली। उन लोगों ने राजा के पास जाके कहा, राजा हम चाहते हैं कि आप एक फतवा जारी कर दें, एक ऑर्डिनेंस पास करें, और उसमें लिखा हो हम सब आपके सामने आएंगे, झुकेंगे और फिर अपने अपने काम पे जाएंगे। अब कौन सा राजा रिजेक्ट करेगा? ये राजा ने कहा ओके करो। जानते हो उन लोगों ने ऐसा प्रस्ताव क्यों पास करवाया? सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि उनको पता चला ये खुदा को छोड़ किसी के सामने नहीं झुकता। जब लोग आपकी पर्सनालिटी, आपके काम, आपकी बातों पे अटैक नहीं कर पाते हैं ना, उस बात में वो आपके फेथ को अटैक करते हैं। ओ ये लोग ये नहीं खाते, ओ ये लोग यहां नहीं आते, ओ ये फंक्शन में नहीं आते, ओ ये पार्टी में नहीं आते। मैं यीशु के नाम से कहता हूं कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना, चलते रहो खुदा के साथ। कई जगहों पे आपको लोग कहेंगे ओ ये लोग बड़े नैरो माइंडेड हैं, ये नहीं खाते, ये नहीं पीते, यहां नहीं आते, वहां नहीं आते, हम पार्टियां देते हैं वहां पर कहते नहीं नहीं हम नहीं आ पाएंगे, ये लोग तो ऐसे ही हैं, अपने ही इनका अपना ही कुछ चलता रहता है। मैं आपको कहना चाहता हूं जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए, आप खुदा के साथ चलते रहिए। आपकी सुरक्षा ये लोग नहीं है, आपकी रक्षा वो खुद खुदा करता है। कहिए पास वाले से, डोंट कॉम्प्रोमाइज। डोंट कॉम्प्रोमाइज। मेरा जॉब चला गया इस वजह से, और मुझे कोई दुख नहीं है इस चीज का। जब मैं नया नया प्रभु में आया, मेरा जॉब चला गया। अगर आज वहां होता, अपनी कार होती मेरे पास, भले आज कार नहीं है पर खुदा है। सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो मालिक है। शेम ऑन दीज पीपल जिनके पास कॉम्प्रोमाइज करके सोना चांदी है पर खुदा नहीं। Shall I repeat? Shame on the people, उन्हें शर्म आनी चाहिए जिनके पास समझौते करके सब कुछ है पर खुदा नहीं है। पर आशीषित हैं वो लोग जो खुदा के साथ चलते हैं, भले ही दुनिया की सारी चीजें उनके पास नहीं हैं, पर उनके पास वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक। और वन डे यू विल अंडरस्टैंड, यही इस दुनिया की सबसे वाइजर थिंग थी, यही सबसे बुद्धिमानी थी कि मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मैं अपने खुदा के साथ खड़ा रहा। डोंट कॉम्प्रोमाइज। छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को नाश करती हैं। लिटिल लिटिल कॉम्प्रोमाइज चलता है,
आधा घंटा पबजी चलता है, थोड़े सेल्फीज निकालना चलता है। आई एम इन द प्रेजेंस ऑफ माई फादर। चाहता हूं लर्न करिए आज से कि परमेश्वर को क्या पसंद है क्या नहीं। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर कोई चीज आपको स्टार्टिंग से समझनी है ना, कि हम कहां से स्टार्ट करें प्रभु को क्या भाता है क्या नहीं, लर्न फ्रॉम योर करें प्रभु को क्या भाता है क्या नहीं, लर्न फ्रॉम योर वर्ड्स। आपका बात करने से आप बात करते हैं, आपका बात करने से आप बात करते हैं। कई लोग हैं ना नहीं चलेंगे की बात चप्पड़ 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 बंद ही नहीं। शादी पे आते हैं, कुछ मदद नहीं करवाएंगे लेकिन शादी पे आएंगे ना। शादी पे आते हैं, कुछ मदद नहीं करवाएंगे लेकिन शादी पे आएंगे ना। ये होते ही ऐसे हैं जो लोग प्रभु में नहीं होते। शेम ऑन अस। मुझे कई लोग कहते हैं पास्टर यू आर वेरी बोरिंग पर्सन। पता है क्यों? क्योंकि मैं उनकी नॉनसेंस में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता। कई परमेश्वर की उपस्थिति ने बचाया, हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान। आपने प्रार्थना किया, आपने प्रार्थना किया, टीवी लगाया, चालू हो गए। यू आर वेस्टिंग योर प्रेयर लाइफ। आपने बाइबल पढ़ी, उसके बाद आप किसी के साथ गप्पे मार रहे हैं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। कुछ लोग को लगता है मैं प्रेयर करता हूं, मैं बाइबल पढ़ती हूं, मैं चर्च जाती हूं, मैं ये करती हूं, मैं वो करता हूं। सर इंपॉर्टेंट ये है उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, अब आप उसकी प्रेजेंस में है कि नहीं है। मैं बंद करने से पहले एक चीज आपको बोल के बंद करना चाहता हूं, देन आई विल प्रे फॉर यू। यीशु एक विवाह में गए और उन्होंने पानी को दाखरस बनाया। ये इसीलिए हो पाया क्योंकि वो वहां था। हम कई बार स्टडी करते हैं दाखरस कौन सा होगा, मटके कौन से होंगे, 6 मटके होंगे, ये होगा, वो वहां था। एक आदमी से बहुत सारी गंदी आत्माएं निकली और उन्होंने विनती की हमें सुअरों में भेज, क्योंकि उनको डर था कि ये इनको नरक भेज देगा।